कहते हैं, अरे रसिको, अरे भावुको, अपने कान का दोना संभालो और चकाचक इसका जो है पान करो। अच्छा महाराज, पियो कहते हैं, बारंबार पियो। पीने की बात कह रहे हैं महाराज, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है। अरे बोले जब छिलका गुठली होती है तब खाया चूसा जाता है, लेकिन भागवत तो शब्द वृक्ष है भगवान का, कोई फेंकने वाली चीज इसमें है ही नहीं। एक एक शब्द को बड़े प्रेम से अपने कान का दोना संभालो और चकाचक जो है पान करते जाओ। ऐसी दिव्य कथा है किसकी? भागवत की। इसलिए कहे रसिको भावुको आओ और इस कथा को पान करो। अच्छा महाराज ये बताइए, ये दो नाम काहे पुकार रहे हैं? ऐसा कहना चाहिए ना कि सबको ये और पियो। आप कह रहे हैं रसिको भावुको आप पियो। बोले देखिए, जो रसिक जन होंगे, जो भावुक जन होंगे, वो कथा के महत्व को समझेंगे और बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। और हम तो प्रश्न पूछते हैं, किसी को प्यास ना लगी हो, आपका कोई बहुत ही बड़ा मित्र हो, हाँ कितना भी बड़ा, जिससे आप परिचित हैं, आपके घर के द्वार से निकल रहे हैं, अरे भैया आओ थोड़ा सा जल पान कर लो। प्यास नहीं लगी है, पहले तो बाबूजी आएंगे नहीं, अरे भैया समय नहीं है, समय नहीं है। आपने खूब जबरदस्ती किया, तो बाबूजी आएंगे, बैठाया, हाँ बैठिए, और जैसे जल दिया प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, अरे भैया जल तो पिला रहे हो, लेकिन कहाँ का है? कुएं का है, तालाब का है, नदी का है, कि वो कौन सा मशीन आता है जो आरो आरो पारो जो भी हो, बोलिए राधे राधे, उसका है। इतने सारे प्रश्न का है, क्योंकि बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। यदि रेगिस्तान में भटक रहे होते, मुंह चिपक रहा होता, कहीं से भी कोई एक गिलास लोटा जल देता, तुरंत पी जाते। इसलिए दो नाम को पुकारा है, रसिको और भावुको आइए और इस रस का जो है बड़े प्रेम से पान करिए। तो यहाँ भी जितने बैठे हैं भैया, बड़े रसिक जन ही सभी बैठे हैं और बड़े प्रेम से आप सभी कथा का रस स्वादन जो है कर रहे हैं। निमिषे क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रः स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में दिव्य यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हैं। और नैमिषारण्य तो गए होंगे आप लोग सभी, हाँ? अच्छा, नैमिषारण्य काहे पड़ा भाई उसका नाम? सीतापुर से आगे उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वहां से कुछ दूरी पर स्थित है। एक बार जब सभी ऋषियों को यज्ञ करना था, ब्रह्मा जी के पास गए कि कोई शुद्ध स्थान बताइए हमको जहां हम यज्ञ करें, शुभ स्थान। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, बोले जहां पे गिर जाए वहीं पे आप यज्ञ करिए। पूरे जगह भ्रमण किया, कहीं भी नहीं रुका। वो वहीं सीतापुर के नजदीक जहां नैमिषारण्य है, जैसे मान लीजिए साइकिल का रिंग होता है, उसमें लोहे की जो निमी मान लीजिए लगी रहती है, तो वो जाके वहीं पे घूमने लगा और पूरे 6 लोग को जो है छेदन कर दिया। आज भी चक्र तीर्थ इसीलिए कहते हैं। और वहीं पे रुक गया, बोले यही वहीं पे यज्ञ होगा, इसीलिए उस स्थान का क्या हो गया नाम? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि जो है एकत्रित हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि मैंने पहले बताया 1000 वर्ष का यज्ञ करते हैं। कितने? 1000 वर्ष का। प्रातः काल यज्ञ हवन खूब होता है और सायंकाल में इसी तरह से प्रवचन होता है। तो आज सूत जी महाराज से सौनक जी ऋषि ने 6 प्रश्न कर दिए हैं और इसी 6 प्रश्नों का उत्तर पूरे श्रीमद् भागवत पुराण में दिया गया है। क्या 6 प्रश्न किए हैं, इसको बड़े प्रेम से आप लोग सभी श्रवण करेंगे। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। पहला प्रश्न किया है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्यों के पास पढ़ने का समय नहीं है, ये बताइए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। इसलिए भैया हमको प्रवचन सुनना चाहिए अच्छे, जो जिस विषय की विशेष जानकार हो, अच्छे अच्छे विद्वानों से, क्योंकि जब प्रवचन सुनेंगे
तो क्योंकि कई वर्षों की तपस्या वो हमको 3 घंटे प्रदान करते हैं। अब इतना नहीं है कि महाराज जो आपको सुना रहे हैं उतना ही, अरे वो कई वर्षों से लगे हुए हैं, उसका भाई आपको प्रदान करते हैं सार तत्व। क्योंकि आप कितना भी शास्त्र पढ़ो, क्योंकि हम सोच लें भैया अरे हम स्वयं नहीं पढ़ पाते, जीवन भर लगे रहेंगे तो भी पूरे शास्त्रों को। अब ये बताइए 18 पुराण है, वेद है, और एक तरफ से पढ़ोगे दूसरी तरफ कुछ न कुछ तो विस्मृति भी होती जाती है। और जितने ऋषि मुनि समय के अपने रहे हैं उनके ग्रंथ भी तो हैं, रामचरितमानस है। अब तुलसीदास जी के यदि रामचरितमानस भर थोड़ी है, कई ठो सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। सूरदास जी कितनों ग्रंथ लिखे हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे ऋषि अभी हैं, जो वर्तमान में जैसे स्वामी श्री तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज जी सैकड़ों ग्रंथ लिख डाले। अरे उनको भी पढ़ना है तो कैसे पढ़े भैया? अब सबको सोचेंगे तो पढ़ना तो संभव नहीं है। यदि रामचरितमानस ही हम बोलते हैं भैया पाठ करो तो शायद ही कोई कर पाता होगा। कई लोग लगे रहते हैं तो साल 6 महीने में एक बार कर पाते हैं। इसलिए प्रवचन की बड़ी महत्ता है। तो कहते हैं समस्त शास्त्रों का सार क्या है ये बताइए। भगवान यदि, तीसरा प्रश्न किया है, भगवान यदि सर्वसमर्थ है तो अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान में तो इतनी शक्ति है भैया कि भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, अपने आंखों के इशारे से ही धरती को उलट पुलट सकते हैं, ब्रह्मांड को पलट सकते हैं। तो भगवान क्या रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए आते हैं? अरे रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए आते, ये तो वही बात हुई जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए बंदूक चलावे। अरे मच्छर को मारने के लिए बंदूक चलाने की आवश्यकता थी? मच्छर तो वैसे ही मर जाता है। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन जो है क्या है? चौथा प्रश्न किया है भगवान के यदि अवतार हुए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? पांचवा प्रश्न किया है जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठवां और अंतिम प्रश्न किया है कि जब भगवान इस संसार सागर से लीला संवरण करके चल देते हैं तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों को उत्तर आप हमें जो है प्रदान करिए। अब यहाँ सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद होकर कहते हैं भैया ध्यान से श्रवण करो, हम आपके प्रश्नों को उत्तर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें। अब इनके गुरु कौन है? सुखदेव भगवान। तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी को प्रणाम किया है। आइए हम लोग भी सुखदेव जी भगवान को 2 श्लोक में बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोलो सुखदेव भगवान की। क्या कहते हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। कहा? जंगल की ओर चले गए। पिताजी पुकार रहे हैं बेटा बेटा, लेकिन उनको बेटा कहने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि पहले तो सुखदेव जी अपने माँ के पेट से बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि जानते थे बाहर आया भगवान विष्णु की माया जो है पकड़ लेगी, या हार को पकड़ती मेरे भी पकड़ेगी। तब भगवान ने गर्भ में जाकर दर्शन दिया, भैया बाहर आओ, हमारी माया तुमको प्रभावित जो है नहीं करेगी। तो जैसे निर्मल जल की धारा आकाश से जब गिरती है तो बड़ा पवित्र होती है, विशुद्ध होती है, लेकिन मिट्टी में गिर के गंदी हो जाती है। ऐसे जीव की गति है, गर्भ में बड़ा शुद्ध विशुद्ध होता है, लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आया तो भगवान के माया में फंस जाता है। कि भूमि परत भा डाबर पानी जिमि जीवहि माँ
या लपटानी भूमि परत डाबर पानी जिम जी महिमा या लपटानी भूमि परत डाबर पानी जिमि जी महिमा या लपटानी भूमि परत डाबर पानी जिम जी महिमा या लपटानी। तो निर्मल जल की धारा की तरह जो है यहाँ पे जब हम आते हैं तो क्या हो जाते हैं, भगवान की माया में फंस जाते हैं। तो माया तो सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। तो माया के इशारे से जो नाच रहा है वो कौन है? जीवात्मा। हम लोग हैं जो माया के इशारे से नाच रहे हैं। और माया के बीच रहकर जिसके ऊपर माया का कोई प्रभाव ना पड़े उसको कहते हैं महात्मा। लेकिन जो माया को अपने इशारे से नचाए उसे कहते हैं परमात्मा। तो सुखदेव जी कौन है? विशुद्ध महात्मा है। माया के बीच में रह रहे हैं लेकिन माया का उनके जीवन में कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ रहा है। जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं बेटा बेटा। मान लो जंगल से आवाज लौट के आ रही है वापस, बेटा बेटा। वृक्ष भी ऐसा, मानो जंगल के वृक्ष भी बिरही हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं बेटा बेटा, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये जो दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी भगवान ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके, वेदों का मंथन करके ये श्रीमद् भागवत जी को प्रकट किया है कि अंधकार में जो भटके हुए साधक थे, जिनको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, हाँ, कि कैसे जाएं, तो मान लो एक अंधकार में जैसे टार्च मिल जाए आगे जाने के लिए, वैसे श्रीमद् भागवत रूपी टार्च प्रदान कर दिया कि भैया इसका सहारा लो और सदमार्ग में जो आगे बढ़ना है आगे बढ़ो। ऐसे सुखदेव जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत की कथा सुनने और सुनाने दोनों से पहले किनको प्रणाम करना चाहिए? भगवान नर नारायण को प्रणाम करना चाहिए। जब लोग आप कथा सुनने आए ना तो मन से ही किनको प्रणाम कर लिया करिए? नर नारायण को प्रणाम कर लिया करिए, व्यास जी को प्रणाम कर लिया करिए, सरस्वती मैया को प्रणाम कर लिया करिए कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब इस प्रकार से प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं, उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अरे संतजन, आपने जो प्रश्न किया है भवद्भिर लोक मंगलम, किसके लिए किया है? जनता के कल्याण के लिए किया है। अब बड़े प्रेम से उत्तर सुनिए। पहला प्रश्न जो आपने किया, प्राणी का कल्याण कैसे हो, और जो जीव का परम धर्म क्या है, दोनों का उत्तर इसी श्लोक में सुना छुपा हुआ है।